अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट अ थीसिस। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स थीसिस राइटअप वो तो कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनको बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है वो आपके पास जो फॉर्मेटिंग है आपकी थीसिस की वो होती है। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहें और अगर आप चाहें कि आपको आपका टाइम जो है वो कम यूटिलाइज हो और आप अपने टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करते वक्त एक्स्ट्रा टाइम फॉर्मेटिंग पे ना देना चाहें, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप अपना एक डॉक्यूमेंट सेव करें थीसिस के नाम से। और उसके अंदर जैसे मैंने अभी ये वर्ड फाइल जो है यहाँ पे ये ओपन की है, ठीक है। और मैं इसकी बेसिक सेटिंग्स जो है वो पहले ही कर लूँगी और उसमें मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं राइटअप अपना स्टार्ट करूँगी, तो मैं ग्रेजुअली जो है वो फॉर्मेटिंग पे जो मेरा टाइम लगेगा, मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आप जो हमारी आज की वीडियो है उसको। उसके लिए सबसे पहले जो इश्यू आता है वो आता है आपके सेक्शंस की डिवीज़न का, हेडिंग्स का, कंटेंट राइटिंग का। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम ग्रेजुअली लेकर चलते हैं। पूरे एक दिन में हम एक थीसिस नहीं लिख सकते, हम पार्ट्स में लेकर चल रहे होते हैं। और एक जो नॉर्मल ट्रेंड मैंने देखा है स्टूडेंट्स में ग्रेजुअली जो आपके बीएस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, इवन के जो मास्टर्स या एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये इश्यू फेस करते हैं कि वो पहला काम तो वो ये करते हैं कि चैप्टर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फाइल्स जो हैं बेसिकली वो सेव करते हैं। और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के नाम से डिफरेंट फाइल्स उन्होंने सेव की होती हैं, वर्ड की फाइल्स को। और जब फाइनली जब प्रिंटिंग होती है या फाइनल जब कंबाइन करना होता है फाइल को, तो उनको एक बहुत बड़ा इश्यू फेस करना पड़ता है, जो कि होता है कि आपके पास जो अगर एक चैप्टर उन्होंने लिखा है तो वो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जब आप उसमें चेंजेस करते हैं तो थ्रू आउट चैप्टर्स की जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इस इश्यू को अगर आपने रिमूव करना है, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी हम आज की इसमें देखेंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बाकायदा और वन बाय वन हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वर्ड फाइल डेफिनेटली आपको पता है आपने ओपन करनी है। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो थीसिस की जो मेन हेडिंग है वो कितनी रखनी है हमने, सब हेडिंग कितनी रखनी है और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट हेडिंग है वो हमने कितनी रखनी है। उसमें हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है, डेफिनेटली मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ का टाइम स्टाइल है, जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो सबसे पहले हम अपनी जो वर्ड फाइल है इसमें जो हम अपना स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, उसे टाइम्स न्यू रोमन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास चूँकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही थी, इसलिए यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट्स में आ रहा था ये। ठीक है, इसमें बहुत से फॉन्ट्स दिए हुए हैं, ऑल फॉन्ट्स। तो ये आप अपने कर्सर को अगर यहाँ पे ये देखें मूव करेंगे तो आपको बहुत से जो स्टाइल्स हैं, फॉन्ट स्टाइल्स आपको मिल जाएँगे। तो अगर आपने रिसेंटली यूज़ इसको नहीं किया, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सिंपली अगर टाइप करती हूँ टी, मेरे पास रिसेंटली ये यूज़ में आ रहा है, इसलिए शायद थोड़ा सॉरी, चूँकि मेरे पास रिसेंट यूज़ में आ रहा है तो वो टाइम से से ओपन ही कर रहा है सारा ना, तो इसलिए आप इसको टाइप करेंगे तो भी ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से टी या क्योंकि ये सारे जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं ना ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। तो टाइम्स न्यू रोमन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ये टाइम्स न्यू रोमन जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लिक क्लिक कर दें एक दफ़ा, क्लिक करने से आपकी जो फ़ाइल में आप जो भी टाइप करेंगे नेक्स्ट फर्दर वो टाइम्स न्यू रोमन में आएगा। मोस्टली हम स्टाइल साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 रखते हैं नॉर्मल राइटिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको 12 सेलेक्ट कर लेती हूँ। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि हमें पहले मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास है ऑप्शन यहाँ पे स्टाइल्स की, ठीक है? ये आपकी ये बार के ऊपर शो हो रही होंगी। जैसे ये यहाँ पे स्टाइल्स गिवन है हमारे पास। मैं सबसे पहले इनको आपको एडिट करके मॉडिफाई करके बता देती हूँ कि आपकी ईज़ी फॉर्मेटिंग के लिए आप किस तरह से इस स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल को अगर हम मॉडिफाई में जाकर चेक करें तो यहाँ पे नेम की ऑप्शन नॉर्मल आ रही है, स्टाइल जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में होगा, ठीक है? स्टाइल बेस्ड ऑन नो स्टाइल है और जो फॉलोइंग पैराग्राफ है नॉर्मल की जो आपकी अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगी। आप यहाँ पे जाके टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे
यहाँ पे जाकर आप 12 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाकर ये कलर है तो हम इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये पैराग्राफ की फॉर्म में हमें चाहिए, लेफ्ट साइडेड नहीं चाहिए तो हम इसको पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। और स्पेस जो है यूजुअली ये 1 होती है, यहाँ पे ये 1.5 होती है। और 1.5 मतलब मैक्सिमम आप 2 तक रख सकते हैं इन जनरल जो रखा जाता है साइज उसका। तो हम यहाँ पे इसको 155 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये इंडेंट की ये होता है, लेकिन यूजुअली हम इसको यूज़ नहीं करते, बस सिंपल इसको इतना रखते हैं और हम इसको ओके क्लिक कर देते हैं। जब हमने इसको ओके क्लिक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेडिंग वन को हेडिंग वन ही रहने दें, इसको रीनेम नहीं करें। और यहाँ से जाकर आप इसको अगेन जो है वो आप चेक कर लें, ये ब्लू कलर में है तो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। और पहली हेडिंग जो है, हेडिंग हम बोल्ड चाह रहे होते हैं और हम लेफ्ट साइडेड चाह रहे होते हैं। और डेफिनेटली टाइम्स न्यू रोमन हमें चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मुझे अपनी थीसिस राइटअप के लिए फर्स्ट हेडिंग जो है वो 16 चाहिए, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है और आपने उसको कितनी जो हेडिंग का जो साइज़ है वो आपने कितना रखना है। तो मैं इसको 16 ही रहने देती हूँ कि फर्स्ट हेडिंग जो है वो 16 की होगी, सेकंड हेडिंग 14 की होगी, थर्ड हेडिंग जो है वो मेरी 12 की होगी, ठीक है। तो इसको बोल्ड कर दिया और 16 रहने दिया। अगर मैं 18 करना चाहती हूँ तो यहाँ पे जाके लेट्स सपोज कि मैं इसको 18 कर देती हूँ, अगर मैं 18 रखती हूँ तो उस सूरत में। और यहाँ पे मैं इसको ओके क्लिक कर देती हूँ। अगेन हमने 1.5 ही इसका जो साइज़ है वो रखा है। और डिस्टेंस अगर मुझे कम करना है पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में, हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान में, तो मैं उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकती हूँ। ओके, मैंने इसको रख कर फिक्स कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग 2 है मेरे पास। हेडिंग 2 को भी सिंपली मैं इसी तरह से मॉडिफाई कर लूँगी। मैं अब थोड़ा स्पीडली जो है इसको ब्लैक कलर में, और हमने 18 रखी थी तो हम इसको 16 कर देते हैं। अगेन मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड हो, लेफ्ट साइडेड हो और टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और मैंने इसको ओके क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये हेडिंग 3 मेरे पास आ गई। हेडिंग 3 को भी मैं जल्दी से कर लेती हूँ ताकि हम फर्दर आगे अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको देख सकें। बोल्ड, अगेन टाइम्स न्यू रोमन एंड 14 लेफ्ट साइडेड, 1.5 स्पेस, ओके। ओके, नेक्स्ट अब मुझे सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो जो पॉइंट आता है आपके राइटअप में, ठीक है, वो आपका आएगा इंट्रोडक्शन चैप्टर। या लेट्स सपोज कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड आपके पास आता है मेथोडोलॉजी, फोर्थ वन पे आपके पास आएगा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ठीक है। अब ये चैप्टर्स के नेम मैंने लिख लिए हैं। अब मेनली देखूँ तो मुझे जो मेन बेसिक हेडिंग है वो मुझे हेडिंग 1 चाहिए। तो जो भी मैं कुछ लिखूँगी, सिंपल मैं जाकर उस स्टाइल पे क्लिक करूँगी तो वो जो भी मैंने स्टाइल वहाँ पे रखा होगा, उसकी सेटिंग की होगी स्टाइल में, उसको जिस तरह से भी मैंने एडिट किया होगा उस हिसाब से मेरे यहाँ पे हेडिंग्स जो है वो आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है। अब मुझे इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट चैप्टर है तो मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, तो मैं 1.1 लिख के और यहाँ पे इसको हेडिंग 1 में ले जाती हूँ, ठीक है। अब मुझे इंट्रोडक्शन के बाद जो है 1.2 के साथ अगर मुझे मुझे इसको ऐड करना है, अगर मैं ये 1.2 खुद से नहीं ऐड कर रही, अपने जो राइटअप है उसके साथ इसको ऐड कर रही हूँ, मैं अभी इसको बेसिकली ख़त्म करना चाह रही हूँ। ये नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको ऑटोमेटिक जो है नंबरिंग दे सकते हैं। अभी बेसिकली मैं ये चाह रही हूँ कि हम स्टाइल पे फोकस रखें। ओके, वंस अगेन अगर मुझे चैप्टर नंबर 1 की ही सब हेडिंग्स डिवाइड करनी है, लेट्स सपोज कि मैं डिफरेंट नैनो स्ट्रक्चर्स को डील कर रही हूँ, तो वो मुझे टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन करना है। तो 1.2 की हेडिंग में मैं टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसकी सब हेडिंग बनाना चाह रही हूँ।
तो फर्स्ट टाइप इसकी होगी, या मैं ए से स्टार्ट कर देती हूँ कि ए नेम देकर इसको मैं कह देती हूँ कि नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, अब डेफिनेटली इसका साइज जो हेडिंग जो मेन है 1.2, ठीक है, इसका साइज और जो आपकी सब हेडिंग है इसका साइज सेम नहीं होगा। एक नई नई वीडियो में मैं आपको ये जो नंबरिंग है इसको भी सिंपल और शॉर्ट वे में अरेंज करना आपको सिखा दूंगी कि किस तरह से आप इसको शॉर्ट वे में आपकी हेडिंग मेन हेडिंग का नंबर क्या होता है, आपकी सब हेडिंग का नंबर क्या होता है, ठीक है, और उससे सब हेडिंग का नंबर आप उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं और नंबरिंग कैसे दे सकते हैं। अभी अगर हम स्टाइल की बात करें तो जो मेन आपकी हेडिंग है उसका स्टाइल और जो सब हेडिंग है उसका स्टाइल सेम नहीं होगा, साइज उसका सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हम अगर लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ 1.2 जो पॉइंट है उसमें हम एक मेन हेडिंग दे रहे हैं, तो उसकी सब हेडिंग में हम उसकी डिफरेंट टाइप्स बताना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको हेडिंग 2 पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये हेडिंग 2 के स्टाइल में चला जाएगा। अब इसका साइज देखिएगा जरा, ये मेन जो हेडिंग है ये 18 साइज में आ रहा है और जो आपका सब हेडिंग है, ठीक है, ये आपके पास 16 उसमें आ रही है। अब स्पेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास होगी नैनो पार्टिकल्स। अब इस नैनो पार्टिकल्स की सब हेडिंग को मजीद मैं अगर कहती हूँ कि मजीद मुझे इससे भी लोअर हेडिंग जो है वो चाहिए, ठीक है, तो मैं इसमें लेट्स सपोज के ये ज्यूम करती हूँ कि मुझे डिफरेंट मटेरियल्स के नैनो पार्टिकल्स चाहिए। आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स की मैं बात करती हूँ, जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स की बात करती हूँ, तो डेफिनेटली अब इनका साइज और ये जो सेकंड सब हेडिंग है इसका साइज सेम नहीं होगा, तो अगेन मैं इसको हेडिंग 3 में जस्ट क्लिक कर दूंगी उसको सिलेक्ट करके, तो मेरी ये हेडिंग 3 में चली जाएगी। जब आपने इस तरह से सारी हेडिंग्स आपने अरेंज कर ली हैं, ठीक है, जब ये सारी हेडिंग्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगी, चैप्टर नंबर 1 की लिखी जाएंगी, चैप्टर नंबर 2 की लिखी जाएंगी, अगेन ये मेन हेडिंग थी तो मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये उसकी सारी फॉर्मेटिंग उसके मुताबिक कर देगा। मेथोडोलॉजी को भी मैं 1 में लेके जाती हूँ, रिजल्ट एंड डिस्कशन को भी 1 में लेकर जाती हूँ। अब अगर मुझे इसी हिसाब से इनको मैंने सबको अरेंज करके इस स्टाइल में ऐड कर दिया है, ठीक है, तो मुझे इनसे फ़ायदा क्या होगा, इसको यूज़ करते वक़्त मैं सिंपली अपना अगर बनाना चाहती हूँ टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहती हूँ, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये ग्रेजुअली हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ठीक है। अभी अगर इन स्टाइल्स को यूज़ करने का बेनिफिट देखें, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लेट्स सपोज कि मैं एब्स्ट्रैक्ट से पहले यहाँ पे जो आपका मेन एक लेआउट होता है, उसमें हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स और उससे सबसे पहले आता है जो कंटेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसको उसको हम ये स्टाइल्स यूज़ करते हुए हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे। यहाँ पे कंटेंट्स गिवन है, टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से आ जाएगा, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से दूसरा एक स्टाइल आ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं अगर हमने इनमें से कोई स्टाइल यूज़ करना है, ठीक है, तो पहले वाले इसको स्टाइल को मैंने यूज़ किया, सॉरी 1 बाय 1 चलते हैं। पहले स्टाइल को यूज़ किया तो उसमें हमारे पास ऑप्शन इस तरह से आ रही है कि उसने डॉटेड लाइन से शो किया है, नंबरिंग पेज नंबर आगे दे दिया है और एब्स्ट्रैक्ट को बता दिया है, इंट्रोडक्शन 1.1 1.2 मेन हेडिंग साइड पे आ गई है, उससे नीचे जहाँ पे उसका पॉइंट आ रहा है उससे नीचे आपकी सेकंड सब हेडिंग है और उससे नीचे आपकी थर्ड हेडिंग है, ठीक है, इस तरह से उसने इन तमाम हेडिंग्स को अरेंज कर दिया है। सिमिलरली अगर हम दूसरा स्टाइल लेते हैं, ठीक है, इसमें इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कंटेंट्स के बजाय अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ चाहिए तो वो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि मैनुअल ऑप्शन है, तो उसमें देखें तो हमारे पास ये चैप्टर की टाइटल अगर हम खुद से यहाँ पे करना चाह रहे हैं, अगर कुछ भी मेंशन हम खुद से यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि हम किस तरह से हेडिंग्स जो है वो चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मैनुअल वे है, इसमें हम खुद से अपनी मर्जी से इसकी पेज नंबर और उसकी डिटेल वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम अगर हमने ये सारा काम खुद से करना है तो हम इसको कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम टेबल की ऑप्शन पे जाती हूँ मैं और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम ये देखें कि हम ये देखें आपने जो हेडिंग है उसको पेज नंबर से लिंक कैसे करना है। आप अगर नन पे क्लिक करते हैं तो जो ये डॉटेड लाइन नीचे शो हो रही है यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपकी हेडिंग आएगी, ठीक है, और आगे फर्दर आपके पास पेज नंबर आ जाएगा, ये डॉटेड लाइन जो शो हो रही है ये नहीं आएंगी। अब डॉटेड लाइन की आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास ये स्मॉल डैशेस की ऑप्शन है, ये स्पेस की लाइन की ऑप्शन है, इन तीनों चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं रखना, आप सिंपल चाहते हैं कि डेफिनिशन वो हेडिंग आ जाए और आगे पेज नंबर आ जाए तो आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं, सिंपल कुछ भी डॉटेड लाइन भी ना आए, डॉट्स भी ना आए, डैशेस भी ना आए,
तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें से क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दो तरीके हो सकते हैं कि अगर हमें वेब प्रीव्यू देना है अपने थीसिस को, दैट मीन्स कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो फ़ौरन हम उस पेज पे चले जाएं जहाँ पे हमारा हेडिंग 1 दी हुई है, तो हम इसको हाइपरलिंक रहने देंगे क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये रिक्वायर नहीं होती, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पेज नंबर शो करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, और पेज नंबर कहाँ शो होंगे, राइट साइड पे शो होंगे, जैसे ये इस पे शो हो रहे हैं। तो और इसके साथ साथ फॉर्मेट में देखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। अब ये देखिएगा कि मैंने क्लासिक क्लिक किया है तो ये स्टाइल, हेडिंग स्टाइल, जो राइटिंग स्टाइल है ये चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह से इन तमाम फॉर्मेट्स में आप कोई भी स्टाइल जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल ले सकते हैं, आप सिंपल ले सकते हैं। क्लासिक में अगेन ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसको, फैंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी से आप यहाँ पे ये चूज़ कर सकते हैं। और लेवल्स, लेवल्स का मतलब ये है कि आपने कितने स्टाइल वहाँ पे रखे हैं, स्टाइल 1 2 3, आप उसी हिसाब से लेवल्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चूंकि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 रखी थी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हेडिंग 4 तक जाने की है तो आप हेडिंग 4 को भी एडिट कर सकते हैं, हेडिंग 5 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लेवल जो है अपने जो है वो चेंज कर लेंगे। इसके बाद अगर हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास जैसे हमने वहाँ पे 3 सिलेक्ट किए हैं तो तीनों यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 यहाँ पे सिलेक्टेड फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ पे स्टाइल्स को टिक किया हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे जाकर हेडिंग 1 2 3 उस स्टाइल में से चूज़ किए थे, दैट्स वाई यहाँ पे स्टाइल्स टिक है, इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, आउटलाइन लेवल्स इनको किसी भी तरह से कुछ भी नहीं आपने करना, और आपने यहाँ पे जस्ट ओके कर देना है। ठीक है, और ओके करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आपकी जो भी आपने सेटिंग की हुई है उस हिसाब से आपकी सारी अरेंजमेंट जो है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक आपके पास वे है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का। ठीक है, इसमें एक एक जो ऑप्शन आपको मैं नेक्स्ट बता दूं कि आपने कस्टम पे जाकर जब ये सारी सेटिंग कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे मॉडिफाई का क्लिक जो है वो भी होता है। इसको हम सेट कर लेते हैं 1। ओके, तो हम यहाँ से अपनी मर्जी से तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको चेंज करके आप इसको ओके ओके करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो सारी उस सेटिंग के मुताबिक हो जाएगी, जैसे अभी आपने ये देखा है सारा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट क्या है जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो क्या है कि आप जब इसको ऑटोमेटिक बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ पे कहीं पे लेट्स सपोज कि मुझे ये फील हुआ कि मुझे पॉइंट नंबर 1.1 में कुछ पैराग्राफ जो है वो कम था या मेरा कुछ पैराग्राफ से ज़्यादा था, तो मुझे उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज में जाके जो मेन पोजीशन है उसकी जहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है बेसिकली, ठीक है, मैं वहाँ पे इसको चेंज करूँगी। तो उसके बाद जब मैं इस टेबल को यहाँ पे जाऊँगी, अपडेट टेबल पे ऊपर ऑप्शन आ रही होगी मेरे पास जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बना है, तो मैं इसको जब अपडेट करूँगी तो मेरी तमाम जो पेज नंबरिंग है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएगी जहाँ-जहाँ मैंने एडिटिंग की होगी। लेट्स सपोज कि मैं आपको कोई एक थीसिस अगर मैं आपको ओपन करके दिखा सकूँ। लेट्स सपोज कि ये बीएस बच्चों के प्रोजेक्ट्स अगर मैं आपको शो करवाती हूँ। ये फाइनल रिपोर्ट्स नहीं है, रैंडम रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन उनका यहाँ आ रहा है, प्रॉपर इसकी फॉर्मेटिंग अभी जो है वो होने वाली है। तो इसकी इस सूरत में अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को रिमूव करती हूँ या इस पैराग्राफ को रिमूव करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरी जो आगे हेडिंग दी हुई है मैंने, नेक्स्ट जो स्टूडेंट ने दी हुई है, ये डेफिनेटली ये ऊपर चली जाएंगी। अगर मैंने ऑटोमेटिक इसमें रूल नहीं बनाया हुआ, अगर मैं ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाती हूँ, उसमें क्या होगा, उसमें जब मैं ये पैराग्राफ रिमूव करूँगी या एक्स्ट्रा पैराग्राफ जो है वो उसमें ऐड करूँगी और उसके बाद मैं जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके इसको अपडेट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ लेट्स सपोज कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। मैं यहीं से एक पैराग्राफ उठाती हूँ। ठीक है, और हमारे हमने हेडिंग दी थी यहाँ पे
ये इंट्रोडक्शन में जाती हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो पहले अब देखिएगा जहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो जो आपका पेज नंबर 1 है उस पे है। पेज नंबर 2 के ऊपर टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स है और मैं यहाँ पे अगेन पेस्ट करती हूँ ताकि मैं ये चाह रही हूँ कि जो हमारी सेकंड हेडिंग है ना, टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स, अब देखिएगा ये टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स जो है ये पेज नंबर 3 पे चली गई है। ठीक है, अब मैं अगर इस टेबल को अपडेट करती हूँ, जैसे मैंने अभी क्लिक किया अपडेट इंटायर टेबल, पहले ऑप्शन वो वही आपसे मांगता है कि क्या आपने, अगर हमने हेडिंग भी चेंज की है तो हम पूरे टेबल को अपडेट कर देंगे। ठीक है, और अगर हम इसे पेज नंबर चेंज करना चाहते हैं तो हम पेज नंबर पे कर देंगे। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये देखिएगा टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर जो है ये अब पेज नंबर 3 पर आ गया है, 1.2 जो था, क्योंकि हमने वहाँ पे पेस्ट कर दी सेम पैराग्राफ मैंने वैसे पेस्ट किया, लेकिन अगर हम प्रॉपर थीसिस राइटअप की तरफ जा रहे हैं तो उसमें हमें इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि एट द एंड जब थीसिस पूरा राइटअप हो जाता है तो कुछ चीज़ें या तो हमें ऐड करनी पड़ती हैं या कुछ चीज़ें हमें उसमें से निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उस सूरत में हमारी पेज नंबरिंग ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाती है। कोई टेबल रिमूव करने से, कोई फिगर रिमूव करने से, कुछ भी चेंज करने से हमारे पास पूरे का पूरा थीसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने जब थीसिस अपना स्टार्ट करना है राइट अप करना, तो आपने सबसे पहले होम पे जाकर ये जो स्टाइल्स हैं आपने इनको हेडिंग के मुताबिक सेट कर लेना। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट जो अभी हमने नॉर्मल सेलेक्ट किया, हमने स्टाइल्स को तो देख लिया, अब ये जो नॉर्मल हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, लेट्स सपोज कि पहले मैंने जब ये पैराग्राफ लिखा, जब मैं खुद से लिख रही थी, तो उस टाइम पे ये इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई थी। ठीक है, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पे था, या जो भी इसकी स्पेस है वो डिस्टर्ब थी, लेट्स सपोज कि मैं 3 स्पेस कर देती हूँ। जब मैंने पेस्ट किया तो ये इस तरह से था। ठीक है, अब मैंने इस पैराग्राफ पर जाकर, ठीक है, सिंपल नॉर्मल पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस कर्सर कहीं पे भी रखकर नॉर्मल पे क्लिक किया, तो जो सेटिंग मेरी नॉर्मल की सारी मैंने की हुई थी, वो सारी सेटिंग मेरी यहाँ पर इस पैराग्राफ की हो गई। ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बार-बार पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जस्टिफाई करना, टाइम्स न्यू रोमन 12 रखना, फिर उसके बाद मतलब जो भी सारी फॉर्मेटिंग है ना, वो आपको वन बाय वन नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने किसी भी पैराग्राफ पे जिसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप वहाँ पे आकर इस नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, अगर आपने नॉर्मल को सेट किया हुआ है तो। ठीक है, तो आपकी सारी राइटिंग जो भी है, जो भी पैराग्राफ है, वो सारा स्टाइल में आ जाएगा, जो भी आपको रिक्वायर्ड आपकी फॉर्मेटिंग है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा काइंडली कि ये वीडियो शेयर करें अपने तमाम फेलोज़ के साथ, और ताकि हम जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जो टाइम सेविंग की ट्रिक्स हैं, हमें वो पता चल सकें, और जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं हम उनको अवॉइड कर सकें, और ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके इसमें और आपके जो फेलोज़ हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर मज़ीद इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।